नंबर 5 पर हम ले रहे हैं मोरिया गीत। बड़ा ही रोचक गीत है ये। नंबर 6 पर ले रहे हैं हम हिचकी गीत। और नंबर 7 पर ले रहे हैं हम बिछुड़ो गीत। हाँ देखो इधर, मोरिया गीत। मोरिया गीत किसके द्वारा गाया जाता है? तो सबसे पहली चीज देखो, लड़की द्वारा। किसके द्वारा गाया जाता है? लड़की द्वारा। मोरिया गीत किसके द्वारा गाया जाएगा? लड़की द्वारा गाया जाएगा। कैसी लड़की? देखो, जिसकी सगाई हो गई हो, जिसकी सगाई हो गई हो लेकिन शादी होने में अभी क्या हो? विलंब हो। जिसकी सगाई हो गई हो लेकिन शादी होने में अभी क्या हो? विलंब हो। वो लड़की कौन सा लोकगीत गाएगी रे? मोरिया गीत। ऐसी लड़की जिसकी सगाई तो हो गई हो लेकिन शादी होने में भी देरी हो, वो कौन सा गीत गाएगी? मोरिया गीत। देवशयनी एकादशी के दिन देवता सो जाते हैं, फिर 4 साल के लिए सावे नहीं होते हैं। जब देवता उठते हैं, देव उठनी एकादशी आती है, तो उन 4 महीनों में कौन सा गीत गाया जाता है? मोरिया गीत ही गाया जाता है भाई। अभी लॉकडाउन में तो बहुत ज़्यादा गाया गया था ये। हाँ, इसके आगे चलते देखो तो मोरिया गीत में क्या लिखोगे? ऐसी लड़की जिसकी सगाई हो गई हो लेकिन शादी होने में भी विलंब हो, कौन सा गीत गाएगी? मोरिया गीत गाएगी। आगे देखो हिचकी गीत। तो ध्यान रखना, ये मेवात क्षेत्र का लोकगीत है। कौन से क्षेत्र का? मेवात क्षेत्र का। और मुख्यतः पूछ ले तो आप डिस्ट्रिक्ट कर सकते हो अलवर। मेवात या अलवर क्षेत्र का लोकगीत है हिचकी। और आपको भी पता है हिचकी कब आती है? किसी की याद आने पर। किसी की याद आने पर गाया जाता है। मतलब कि मेवात क्षेत्र में किसी की याद आने पर जो लोकगीत गाया जाता है वो कौन सा होता है? हिचकी गीत। आगे देखो भाई बिछुड़ो। कौन सा गीत है? बिछुड़ो। तो बिछुड़ा में से आप क्या निकालोगे? बिच्छू। ये एक जहरीला जीव है बिच्छू, जिसने किसको काट लिया है? पत्नी को काट लिया। बिच्छू ने किसको काट लिया है? पत्नी को काट लिया। अब पत्नी क्या करती है? मरने से पहले इस बिछुड़ो गीत के माध्यम से अपने पति को दूसरा विवाह करने का संदेश देती है। मतलब कि बिच्छू ने काट लिया, पत्नी मरने वाली है, लेकिन वो मरने से पहले इस गीत के माध्यम से अपने पति को दूसरा विवाह करने का संदेश देती है। हालांकि आजकल इस प्रकार की पत्नियां नहीं पाई जाती है, ये ध्यान रखना। तो क्या है? पत्नी द्वारा मरने से पहले, पत्नी द्वारा मरने से पहले अपने पति को दूसरा विवाह करने का संदेश देती है। कौन से गीत के माध्यम से? बिछुड़ो गीत के माध्यम से। मुख्यतः पूछ ले तो ये हाड़ौती क्षेत्र का है। कौन से क्षेत्र का? हाड़ौती क्षेत्र का। मतलब कि पत्नी को बिच्छू ने काट लिया, वो मरने से पहले अपने पति को दूसरा विवाह करने का संदेश देती है। किस गीत के माध्यम से? बिछुड़ो गीत के माध्यम से। हिचकी गीत कौन से क्षेत्र का है? मेवात क्षेत्र का है। और मुख्यतः पूछ ले तो अलवर। किसी की याद आने पर मेवात क्षेत्र में जो गीत गाया जाता है वो क्या कहलाता है? हिचकी गीत। इसके पहले देखा था मोरियो। ऐसी लड़की जिसकी सगाई हो गई हो लेकिन शादी होने में भी विलंब हो, वो कौन सा लोकगीत गाएगी? मोरिया लोकगीत गाएगी। आ गई भाई बात समझ में? चलो आगे चलते हैं अपन। थोड़ा रोकते ना सर। कितने हो गए थे? 7 हो गए थे। नंबर 8 पर देखो भाई गोरबंद। नंबर 8 पर कौन सा गीत हो जाएगा? गोरबंद।
नंबर 9 पर जीरा। नंबर 9 पर कौन सा गीत होता है? जीरा। नंबर 11 पर हो जाएगा सुपना। हाँ भाई, इधर देखो गोरबंद गीत। सबसे पहली चीज़, ये कौन से क्षेत्र में गाया जाता है? शेखावाटी क्षेत्र में। गोरबंद कौन से क्षेत्र में गाया जाता है? शेखावाटी क्षेत्र का लोकगीत है ये, ध्यान रखना। गोरबंद लोकगीत शेखावाटी क्षेत्र का लोकगीत है। दूसरी चीज, ये गले का आभूषण है गोरबंद, गले का आभूषण। हाँ, किसके गले का? महिलाओं को मत पहना देना, लेने के देने पड़ जाएंगे। ये ऊंट के गले का है भाई, ध्यान रखना। हाँ, दिक्कत हो जाएगी शाम को ही रोटी की। तो ऊंट के गले का आभूषण है कौन सा? गोरबंद। कौन से क्षेत्र में गाया जाता है? शेखावाटी क्षेत्र में गाया जाता है। किसके द्वारा? महिलाओं द्वारा। महिलाओं द्वारा गोरबंद आभूषण, महिलाओं द्वारा गोरबंद आभूषण गूंथते समय। शेखावाटी क्षेत्र में महिलाओं द्वारा गोरबंद आभूषण गूंथते समय जो लोकगीत गाया जाता है वो कौन सा कहलाता है? गोरबंद गीत। वो लड़ली लूमा जुमाए, लड़ली लूमा जुमाए, मारो गोरबंद नखीराड़ो, आलीजा मारो गोरबंद नखीराड़ो। हर गाया ने चरावती में गोरबंद गूंत्यो, भैंसिया ने चरावती में पोयो पोयो राज मारा, गोरबंद नखीराड़ो। कौन सा गीत हो गया? गोरबंद गीत। शेखावाटी क्षेत्र में गोरबंद आभूषण गूंथते समय महिलाओं द्वारा जो गीत गाया जाता है कौन सा कहलाता है? गोरबंद। जीरो गीत। जीरो में से आप सबसे पहले क्या निकालोगे? जीरा। और जीरा राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ पर होता है? जालोर में। वैसे नागौर में भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन सर्वाधिक कहाँ पर होता है? जालोर में। मतलब आपको पता चल गया होगा कि किस प्रकार का गीत है, कौन से क्षेत्र में गाया जाता है? जालोर क्षेत्र में। इस गीत के माध्यम से पत्नी अपने पति को, पत्नी अपने पति को जीरे की फसल बोने से मना करती है। मतलब कि जालोर क्षेत्र में पत्नी द्वारा अपने पति को जीरे की फसल बोने से मना करते हुए जो लोकगीत गाया जाता है वो कौन सा होता है? जीरो गीत। मत बाओ मारा परण्या जीरो, ओ जीरो जीवे रो बेरी रे, मत बाओ मारा परण्या जीरो। अरे पीलो जियोड जीरा में चाली, पीलो जियोड जीरा में चाली, जी पीलो पड़ गयो जीरो रे, मत बाओ मारा परण्या जीरो। कौन से क्षेत्र में? जालोर क्षेत्र में पत्नी द्वारा अपने पति को जीरे की फसल बोने से मना करते समय जो लोकगीत गाया जाता है कौन सा कहलाता है? जीरो गीत। कांगस्यों में से देखो आप क्या निकालोगे? कंगा। कांगस्यों में से आप क्या निकालोगे? कंगा। और कंगा किस प्रकार की वस्तु है? श्रृंगारिक वस्तु है। तो ये गीत भी किस प्रकार का हो जाएगा? श्रृंगारिक गीत। बोलो किस प्रकार का हो जाएगा? कांगस्यों श्रृंगारिक गीत। मतलब कि महिलाओं द्वारा अपने कंगे की प्रशंसा में, महिलाओं द्वारा अपने कंगे की प्रशंसा में, महिलाओं द्वारा अपने कंगे की प्रशंसा में गाया जाता है। कौन सा गीत? कांगस्यों गीत। महिलाओं किस प्रकार की है इसकी प्रकृति? तो श्रृंगारिक गीत है। महिलाओं द्वारा अपने कंगे की प्रशंसा में गाया जाता है। सुपना गीत देखो, ध्यान रखना, ये वीरेणी स्त्री द्वारा,
वीरेणी स्त्री द्वारा अपने सपने की व्याख्या करते हुए अपने सपने की व्याख्या करते हुए गाया जाता है। कौन सा गीत? सुपना गीत। इधर आओ भाई एक बार। गोरबंद गीत शेखावाटी क्षेत्र का लोकगीत है। ऊंट के गले का आभूषण है क्या? गोरबंद। और महिलाओं द्वारा गोरबंद आभूषण गूंथते समय जो लोकगीत गाया जाता है शेखावाटी क्षेत्र में, कौन सा होता है? गोरबंद। इसके बाद जीरो, जालोर क्षेत्र में पत्नी अपने पति को जीरे की फसल बोने से मना करती है इस गीत के माध्यम से। आगे कांगसियो गीत, कंगा निकालो किस प्रकार का गीत हो जाएगा? संगारिक गीत। महिलाओं द्वारा अपने कंगे की प्रशंसा में गाया जाता है। मारे छेल बंवर रो कांगसियो पणिहारण ले गई रे। तो कौन सा गीत है ये? कांगसियो गीत। इसके बाद सुपना गीत वीरेण स्त्री द्वारा अपने सपने की व्याख्या करते हुए गाया जाता है। और वीरेण स्त्री नाम आ गए तो गीत की प्रकृति क्या हो जाएगी? विरह गीत हो जाएगी। गीत की प्रकृति क्या हो जाएगी? विरह गीत हो जाएगी। हाँ भाई, तो अपना सुपना तक हो गया था। आगे चलते हैं। देखो आगे अपना जो गीत आएगा उस गीत का नाम है जोरावा गीत। बोलो कौन सा? जोरावा गीत। एक इसके साथ में और ले लेता हूं, मुम्मल गीत। एक तो जोरावा गीत हो गया और दूसरा कौन सा हो गया? मुम्मल गीत। सबसे पहली चीज तो ये देखो, ये कौन से क्षेत्र के हैं दोनों ही? तो ध्यान रखना ये दोनों ही लोकगीत जैसलमेर क्षेत्र के हैं। बोलो कौन से क्षेत्र के? जैसलमेर क्षेत्र में। जैसलमेर क्षेत्र के लोकगीत थे दोनों ही। जोरावा एवं मुम्मल कौन से क्षेत्र के लोकगीत है? जैसलमेर क्षेत्र के लोकगीत है। हाँ, इधर देखो भाई, इस गीत की प्रकृति क्या है? तो ध्यान रखना ये जोरावा गीत है जो किस प्रकार का गीत है? विरह गीत है तो दोनों ही जैसलमेर के, लेकिन जोरावा गीत किस प्रकार का है? विरह गीत। वहीं अपन मुम्मल की बात करें तो मुम्मल किस प्रकार का गीत है? तो ध्यान रखना है मुम्मल संगारिक गीत है। मुम्मल किस प्रकार का गीत है? संगारिक गीत है। मतलब कि जैसलमेर क्षेत्र का विरह गीत कौन सा हो जाएगा? जोरावा। वहीं जैसलमेर क्षेत्र का संगारिक गीत कौन सा हो जाएगा? मुम्मल। अब देखो भाई, ये अपने हो गया राजस्थान। क्या हो गया? राजस्थान। और राजस्थान में जो ये वाला क्षेत्र है ये क्या कहलाता है? जैसलमेर। बोलो क्या कहलाता है? जैसलमेर। और इधर देखो भाई, ये राजस्थान में ये क्षेत्र कौन सा है? ये हो जाएगा धौलपुर। ये क्षेत्र कौन सा हो गया? धौलपुर। इधर देखो भाई, ये बीच में क्या है? अजमेर। अब हुआ क्या था? हस्बैंड और वाइफ, पति और पत्नी दोनों ही अजमेर में एक साथ रहकर किसकी तैयारी कर रहे थे? पति और पत्नी दोनों ही एक साथ रहकर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। दोनों की नौकरी लग गई। दोनों की क्या लग गई? नौकरी लग गई। लेकिन हस्बैंड को तो कहाँ लगा दिया? धौलपुर। और वाइफ को कहाँ लगा दिया? जैसलमेर। पहले दोनों कहाँ रहते थे? अजमेर। साथ में रहते थे, रूम में दोनों तैयारी कर रहे थे। तो उस टाइम तो क्या है कि दोनों साथ रह रहे थे। फिर जैसे ही दोनों की नौकरी लगी, हस्बैंड को तो उठा के पटक दिया कहाँ पर? धौलपुर में। और पत्नी को कहाँ लगा दिया? जैसलमेर में। अब इसने क्या करा यहाँ पर? इसने इसको पति को फ़ोन किया और कहा कि जब हम अजमेर रहते थे तो बर्तन तुम धो देते, कपड़े तुम धो देते, खाना तुम बना देते। अब यहाँ मैं अकेली हो गई, इन सब काम करने में मेरे को क्या आ रहा है? जोर आ रहा है। क्या आ रहा है? जोर आ रहा है। तो वो कौन सा गीत गाएगी? जोरावा गीत गाएगी। ध्यान रखना कौन से क्षेत्र में? जैसलमेर क्षेत्र में, क्योंकि पत्नी की पोस्टिंग कहाँ है? जैसलमेर में। अब काम करने में जोर आ रहा है, इसलिए जैसलमेर क्षेत्र में वीरेणी स्त्री द्वारा अपने पति को याद करते हुए जो लोकगीत गाया जाता है कौन सा कहलाएगा? जोरावा गीत। इधर आओ भाई, मुम्मल गीत। नेक्स्ट कौन सा है? मुम्मल गीत। ये भी देखो कौन से क्षेत्र का है? जैसलमेर क्षेत्र का, लेकिन किस प्रकार का है? संगारिक गीत है। आगे देखो, इसमें क्या होता है? राजकुमारी मुम्मल के
राजकुमारी मूमल के सौंदर्य का वर्णन, राजकुमारी मूमल के सौंदर्य का वर्णन किया जाता है इस गीत के माध्यम से। एक बार लिखा हुआ आ गया था एग्जाम के अंदर नखशिख वर्णन। क्या लिखा आया था? नखशिख वर्णन। नखशिख का मतलब होता है पैर के नाखून से लेकर सर की चोटी तक का वर्णन। क्या कहलाता है? नखशिख वर्णन। मतलब कि राजकुमारी मूमल के आप नखशिख वर्णन कह दो या सौंदर्य का वर्णन कह दो, क्या कहलाएगा वो गीत? मूमल गीत में राजकुमारी मूमल के सौंदर्य का वर्णन किया जाता है। देखो ये राजकुमारी मूमल है ना, ये आपके जैसलमेर क्षेत्र है। जैसलमेर में एक जगह है जिसका नाम है लोदरवा। बोलो क्या है? लोदरवा। जैसलमेर लोदरवा की ये राजकुमारी थी। कौन? मूमल। और ये लोदरवा पाकिस्तान बॉर्डर पर था। ये पाकिस्तान बॉर्डर, जैसलमेर से आगे इधर पाकिस्तान है, ये लोदरवा पाकिस्तान बॉर्डर पर था। और जस्ट इधर पाकिस्तान के अंदर एक जगह थी जिसका नाम था अमरकोट। कौन सा कोट? अमरकोट। और इस अमरकोट का राजा था महेंद्र। अमरकोट का राजा कौन था? महेंद्र। ये राजकुमारी मूमल पाकिस्तान बॉर्डर पे था लोदरवा, इधर से इस भारत बॉर्डर पे था अमरकोट। तो इन दोनों के खेत क्या पास में आए थे, बीच में केवल बॉर्डर की तारबंदी थी। तो इधर उधर नंबर पर चेरची फेंकी और मूमल ने उठा ली और दोनों के मामला सेट हो गया। ये राजकुमारी किससे प्रेम करती थी? अमरकोट के राजा महेंद्र से प्रेम करती थी। और इसी मूमल के सौंदर्य का वर्णन किया गया है गीत के माध्यम से, जिसे क्या कहा जाता है? मूमल गीत। और यहाँ पर नोट लगा के लिख लेना, महेंद्र मूमल का सर्वाधिक चित्रण कौन सी चित्र शैली में हुआ है? महेंद्र मूमल। महेंद्र कौन था? अमरकोट का राजा, जिससे लोदरवा की राजकुमारी मूमल प्रेम करती थी। तो महेंद्र मूमल का सर्वाधिक चित्रण, महेंद्र मूमल का सर्वाधिक चित्रण ध्यान रखना है जोधपुर चित्र शैली में किया गया है। महेंद्र मूमल का सर्वाधिक चित्रण जोधपुर चित्र शैली में। जबकि ये पूछ ले केवल मूमल के सौंदर्य का वर्णन, केवल मूमल के सौंदर्य का वर्णन, मूमल का सर्वाधिक चित्रण, मूमल का सर्वाधिक चित्रण, तो आपका आंसर होगा जैसलमेर चित्र शैली। बोलो क्या होगा? जैसलमेर चित्र शैली। महेंद्र मूमल का सर्वाधिक चित्रण जोधपुर चित्र शैली में, जबकि केवल मूमल का सर्वाधिक चित्रण जैसलमेर चित्र शैली में। देखो जोरावा एवं मूमल दोनों ही जैसलमेर क्षेत्र के लोकगीत है। ये जोरावा विरह गीत है तो मूमल संगारी गीत है। इसमें क्या होता है कि वीरानी स्त्री द्वारा परदेश गए पति को याद करते हुए गाया जाता है। कौन सा गीत? जोरावा, जैसलमेर क्षेत्र में। वही राजकुमारी मूमल के सौंदर्य का नखशिख वर्णन किया जाता है कौन से गीत के माध्यम से? मूमल गीत के माध्यम से। और मूमल लोदरवा की राजकुमारी थी जो अमरकोट के राजा महेंद्र से प्रेम करती थी। आगे वाला अपना जो लोकगीत रहेगा उसका नाम है हमसीड़ो। हाँ, एक अमलीड़ो भी होता है, हमसीड़ो। इसके आगे वाला होगा पीपली। पीपली गीत। और एक और ले लेते अपन पपैया। आप इसको पपीहा भी बोल सकते हो, पपीहा गीत या पपैया गीत। हाँ, तो पहला गीत अपन कौन सा है? हमसीड़ो। हम में से आप क्या निकालोगे? हमसीड़ो में से आप पहले ये करो, हम निकालो। क्या निकालोगे? हम। अरे हम कब बनता है भाई? मैं अभी ये बोल सकता हूँ कि यहाँ खड़ा खड़ा कि हम पढ़ा रहे हैं, बोल सकता हूँ क्या? नहीं, मैं पढ़ा रहा हूँ। मतलब कि मैं प्लस तुम, मैं प्लस तुम बराबर क्या होता है? हम। वो आपने गाना सुना होगा, दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम अगर हम हो जाते। मतलब कि मैं मतलब क्या हो गया? पुरुष। मैं मतलब क्या हो गया? पुरुष। और तुम मतलब क्या हो गया? स्त्री। मतलब कि स्त्री एवं पुरुषों द्वारा। कौन सी स्त्री? कौन सी जनजाति की? तो ध्यान रखना है भील जनजाति के, भील जनजाति के। कौन से क्षेत्र में?
मेवाड़ क्षेत्र में भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? मेवाड़ क्षेत्र में। मेवाड़ क्षेत्र में भील जनजाति के स्त्री एवं पुरुषों द्वारा एक साथ मिलकर जो लोकगीत गाया जाता है वह कौन सा होता है? हमसीड़ो, पीपली। देखो भाई पीपली क्या होती है? दूसरा गीत ले रहे पीपली। जैसे आप सेठ की पत्नी को कहते हो सेठानी, मास्टर की पत्नी को मास्टरनी, डॉक्टर की पत्नी को डॉक्टरनी। हाँ, तो ऐसे पीपल की पत्नी को क्या कहेंगे? पीपली। तो ध्यान रखना, पीपल का छोटा रूप, पीपल का छोटा रूप ही क्या कहलाता है? पीपली। हाँ, फिर डाकिया की पत्नी को क्या बोलोगे आप? डाकण। हाँ, लेने के देना पड़ता है कि ध्यान रखना, पीपली। पीपल का छोटा रूप ही क्या कहलाता है? पीपली। ध्यान रखना है, कौन से क्षेत्र में? शेखावाटी क्षेत्र में। बोलो कौन से क्षेत्र में? शेखावाटी क्षेत्र में। किस प्रकार का गीत है ये? तो ध्यान रखना है, विरह गीत है। किस प्रकार का गीत है? विरह गीत है। और कब गाया जाता है ये? छोटी तीज पर। छोटी तीज पर। और छोटी तीज कब आती है? तो ध्यान रखना, सावन शुक्ल तृतीया। बोलो कब आती है? सावन शुक्ल तृतीया। मतलब कि छोटी तीज के अवसर पर शेखावाटी क्षेत्र में महिलाओं द्वारा जो विरह गीत गाया जाता है वो कौन सा गीत है? पीपली गीत। यदि आपको शेखावाटी यहाँ पर नाम नहीं मिले, यदि मारवाड़ भी दे दे, तो यदि शेखावाटी ऑप्शन में नहीं होगा तो क्या होगा? मारवाड़ क्षेत्र होगा। ध्यान रखना, शेखावाटी यदि ऑप्शन में नहीं, मुख्यतः कौन से क्षेत्र का? शेखावाटी क्षेत्र का। लेकिन और शेखावाटी ऑप्शन में नहीं मिले तो क्या रहेगा? मारवाड़ क्षेत्र में छोटी तीज के अवसर पर। छोटी तीज कब आती है? सावन शुक्ल तृतीया। छोटी तीज के अवसर पर महिलाओं द्वारा जो गीत गाया जाता है वो गीत क्या कहलाता है? पीपली। अब देखो भाई, पपैया बड़ा ही तगड़ा गीत है। पहली चीज तो ये कब गाया जाता है? वर्षा ऋतु में। कब गाया जाता है ये? वर्षा ऋतु में गाया जाता है। हाँ, इधर देखो भाई, इधर क्या है? एक प्रेमिका है। कौन है? प्रेमिका। ये प्रेमिका क्या करती है? विवाहित पुरुष को पपैया गीत या पपैया गीत क्या होता है कि वर्षा ऋतु में गाया जाता है। पहली चीज़ तो प्रेमिका द्वारा एक विवाहित पुरुष को भटकाने का प्रयास किया जाता है और इसको मिलने के लिए कहाँ बुलाती है? बगीचे में बुलाती कि शाम को 5:30 बजे ठीक बगीचे में पीछे वाली बेंच पर आ जाना। लेकिन ये विवाहित पुरुष अपनी पत्नी को स्वीकार करते हुए ये इस बगीचे में आने से मना कर देता है। हालांकि आजकल ऐसे पति नहीं पाए जाते, वो अलग बात है, ठीक है ना। हालांकि आजकल ऐसे पति नहीं पाए जाते। मतलब प्रेमिका द्वारा पपैया पक्षी को माध्यम बनाकर, किसको? पपैया पक्षी को माध्यम बनाकर, ध्यान रखना, पपैया पक्षी को माध्यम बनाकर विवाहित पुरुष को भटकाने का प्रयास किया जाता है और मिलने के लिए कहाँ बुलाते हैं? बगीचे में बुलाती है। लेकिन विवाहित पुरुष अपनी पत्नी का स्वीकार करते हुए मिलने से मना कर देता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसी गीत की, ध्यान रखना। इसी कारण इस गीत को कहा जाता है दाम्पत्य जीवन के, क्योंकि पति एवं पत्नी के जीवन को क्या कहते हैं? दाम्पत्य जीवन। तो इस पपैया या पपैया गीत को कहा जाता है दाम्पत्य जीवन के आदर्श का परिचायक। दाम्पत्य जीवन के आदर्श का परिचायक। RS 2018 प्री में पूछा हुआ प्रश्न है, आदर्श का परिचायक लोकगीत कौन सा होगा? पपैया या पपैया परिचायक गीत। दाम्पत्य जीवन के आदर्श का परिचायक गीत कौन सा है? तो आपका आंसर होना चाहिए पपैया या पपैया गीत। तो देखो, पहला गीत लिया हमने हमसीड़ो, मतलब कि भील जनजाति के स्त्री एवं पुरुषों द्वारा एक साथ मिलकर मेवाड़ क्षेत्र में जो लोकगीत गाया जाता है वो कौन सा होता है? हमसीड़ो। दूसरा हमने लिया पीपली गीत। पीपल का छोटा रूप ही क्या कहलाता है? पीपली कहलाता है। कब, किस प्रकार का गीत है? विरह गीत है। कौन से क्षेत्र में? शेखावाटी या मारवाड़ क्षेत्र में। कब गाया जाता है? छोटी तीज के अवसर पर गाया जाता है। उसके बाद पपैया। पहली चीज़ तो कब गाया जाता है? वर्षा ऋतु में। प्रेमिका द्वारा
पपैया पक्षी को माध्यम बनाकर इस विवाहित पुरुष को भटकाने का प्रयास किया जाता है और मिलने के लिए कहाँ बुलाती है, बगीचे में। लेकिन विवाहित पुरुष अपनी पत्नी को स्वीकार करते हुए मिलने से मना कर देता है। इसीलिए इस गीत को कहा जाता है दाम्पत्य जीवन के आदर्श का परिचायक गीत। चलो भाई आगे चलते हैं। नेक्स्ट अपना जो गीत होगा वो होगा हिंडो। या हिंडोलिया। हिंडो या हिंडोलिया गीत। इसके बाद अपन ले रहे हैं इडोणी गीत। इसके बाद ले रहे हैं अपन पनिहारी। इसके बाद एक और ले लेते हैं पंच चलो छोड़ो, यही लेते हैं पनिहारी। आएगा नहीं वैसे ही। पनिहारी गीत। हाँ देखो, हिंडो से आपको सीधा सीधा अर्थ पता लग रहा होगा, क्या है, झूला। हिंडो का अर्थ क्या है, झूला। मतलब कि कौन से महीने में, सावन महीने में। सावन महीने में महिलाओं द्वारा झूला झूलते समय गाया जाता है। सावन महीने में महिलाओं द्वारा झूला झूलते समय जो लोकगीत गाया जाता है वो कौन सा होता है, हिंडो या हिंडोलिया। नाम से ही पता चल रहा है आपको। इंडोणी, देखो इंडोणी का मतलब हो गया इंडी से। किससे मतलब हो गया, इंडी से। इंडी देखो किस प्रकार की होती है, आपने देखी होगी, इस प्रकार की गोल गोल होती है, उसको क्या बोलते हैं, इंडी बोलते हैं। इसके ऐसे लटकने लगा दी जाती है, बढ़िया इसको श्रृंगार करा दिया जाता है इसका। हाँ, जब महिलाएं पानी लेने जाती है या कुछ सर पे रखती है तो अपने सिर और उस वस्तु के बीच में जो वो चीज़ रखती है उसको क्या कहते हैं, इंडी कहते हैं। और महिलाओं द्वारा अपनी इंडी की प्रशंसा में, महिलाओं द्वारा अपनी इंडी की प्रशंसा में महिलाओं द्वारा अपनी इंडी की प्रशंसा में गाया जाता है। कौन सा गीत, इंडोणी गीत। देखो वैसे तो नाम से ही पता चल रहा है, इतना कोई हार्ड नहीं है। इंडोणी से क्या निकाला, इंडी। इंडी किस प्रकार की होती है, इस प्रकार की होती है। महिलाओं द्वारा अपनी इंडी की प्रशंसा में जो लोकगीत गाया जाता है वो कौन सा होता है, इंडोणी। पनिहारी, देखो नाम से पता चल रहा है आपको, वैसे इजी है। महिलाओं द्वारा पनघट से पानी लाते समय गाया जाता है। अब देखो भाई, महिलाओं द्वारा पनघट से पानी लाते समय जो लोकगीत गाया जाता है वो कौन सा होता है, पनिहारी लोकगीत होता है। लेकिन इसकी इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जब ये महिला पानी लेकर आ रही होती है तब इसको कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा इस पर कमेंट दिए जाते हैं, कमेंट कसे जाते हैं, इस पर इसको छेड़ा जाता है। लेकिन ये महिलाएं उनकी ओर ध्यान नहीं देकर अपने पानी का घड़ा लेकर सीधा कहाँ आ जाती है, अपने घर पर आ जाती है। इसलिए इसे पनिहारी गीत को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट लगा के लिख लेना, अटल पतिव्रता महिला का लोकगीत। अटल पतिव्रता
महिला का लोकगीत। अटल पतिव्रता महिला का लोकगीत किसको कहा जाता है? पनियारी। इस अभी इस बोर्ड पर जो तीनों गीत लिखे हुए हैं इनमें सबसे इंपॉर्टेंट लाइनें कौन सी है? केवल यही लाइनें। अटल पतिव्रता महिला का लोकगीत कौन सा है? पनिहारी गीत। जबकि दाम्पत्य जीवन के आदर्श का परिचय गीत कौन सा हो जाएगा? तो पपिया या पपैया गीत हो जाएगा। आ गई बात समझ में? तो देखो, हिंडू नाम से पता चल रहा है क्या मतलब होगा? झूला। सावन मास में महिलाओं द्वारा झूला झूलते समय जो लोकगीत गाया जाता है वो कौन सा होता है? हिंडो या हिंडोलिया। नंबर 2 पर इंडोणी। इंडोणी देखो, महिलाओं द्वारा अपनी इंडी की प्रशंसा में जो गीत गाया जाता है वो इंडोणी गीत होता है। पनिहारी महिलाओं द्वारा पनगढ़ से पानी लाते समय गाया जाता है। ये तो नॉर्मल बात हो गई, लेकिन देखो अटल पतिव्रता महिला का लोकगीत पूछ ले तो कौन सा होगा? पनिहारी लोकगीत होगा। नेक्स्ट अपन गीत की बात करते हैं, पंछीड़ा। पंछीड़ा गीत। और एक और ले लेता हूं मैं, कलाली गीत। एक तो कौन सा हो गया? पंछीड़ा गीत, और एक कलाली गीत। सबसे पहली चीज देखो, पंछीड़ा गीत तो ये हाड़ौती एवं ढूंढाड़ क्षेत्र में गाया जाता है। कौन से क्षेत्र में? हाड़ौती एवं ढूंढाड़ क्षेत्र में। तो हाड़ौती एवं ढूंढाड़ क्षेत्र में जो गीत गाया जाता है वह कौन सा होता है? पंछीड़ा गीत होता है। दूसरी चीज कब गाया जाता है? तो यह ध्यान रखना, मेले एवं उत्सवों के आयोजन पर। मेले एवं उत्सवों के आयोजन पर। मेले एवं उत्सवों के आयोजन पर गाया जाता है हाड़ौती एवं ढूंढाड़ क्षेत्र में। कौन सा गीत? पंछीड़ा गीत। जब पंछीड़ा गीत गाया जाता है तो एक वाद्य यंत्र बजाया जाता है। वाद्य यंत्र कौन सा बजाया जाता है? अलगोजा। कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? अलगोजा। और ध्यान रखना, ये अलगोजा राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र भी कौन सा है? अलगोजा है। एक आपने नाम सुना होगा, बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन के समय माणिक्यलाल वर्मा ने पंछीड़ा गीत की रचना की। हाँ देखो भाई, पंछीड़ा गीत ढूंढाड़ एवं हाड़ौती क्षेत्र में गाया जाता है। कब गाया जाता है? मेले एवं उत्सवों के आयोजन पर। वाद्य यंत्र कौन सा बजाया जाता है? अलगोजा, जो राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। और बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था 1897 से लेकर 1941 तक, 44 वर्षों तक चलने वाला, भारत का लंबी अवधि तक चलने वाला ये हिंसक आंदोलन था। और उस आंदोलन के समय माणिक्यलाल वर्मा ने इस पंछीड़ा गीत की क्या करी थी? रचना करी थी। कलाली गीत, तो सबसे पहली चीज़ देखो, ये कलाली गीत किस प्रकार का गीत है? तो वीर रस प्रधान गीत है। ये कलाली गीत वीर रस प्रधान गीत है। ये वो वाला नहीं है, ढक्कन खोल दे कलाली तारी बोतल को, ये वो नहीं, ये वीर रस प्रधान गीत है, ये अलग गीत है। कब गाया जाता है ये? तो ध्यान रखना, राजा महाराजाओं के सुरापान के समय, मदिरा सेवन के समय, सुरापान के समय महफिल में गाया जाता है। राजा महाराजाओं के सुरापान के समय महफिल में गाया जाता है। और मुख्यतः वैसे तो देखो सभी जगह गाया जाता था राजस्थान के रजवाड़ों के अंदर ये, लेकिन मुख्यतः पर्टिकुलरली क्षेत्र पूछ ले तो क्षेत्र कौन सा होगा? मेवाड़ क्षेत्र में। बोलो कौन से क्षेत्र में?
मेवाड़ क्षेत्र में राजा महाराजाओं के सुरापान के समय, मतलब जब मदिरे का सेवन करते हैं, वो शराब का सेवन करते हैं रात को महफिल में, उस टाइम ये गीत गाया जाता है। मतलब कि सीधा सीधा हो गया, कलाली गीत रात को 8 बजे बाद ही गाया जाता है। भाई कब गाया जाता है? 8 बजे बाद ही गाया जाता है। कौन से क्षेत्र में? मेवाड़ क्षेत्र में। देखो पंचीड़ा गीत हाड़ौती एवं ढूंढाड़ क्षेत्र का लोकगीत हो गया। मेले उत्सवों के आयोजन पर गाया जाता है। वाद्य यंत्र अलगोजा बजाया जाता है जो राजस्थान का राज्य यंत्र है। और बिजोलिया किसान आंदोलन के समय माणिक्यलाल वर्मा ने इस गीत की क्या करी थी? रचना करी थी। इधर कलाले गीत है जो वीर रस प्रधान गीत है, राजा महाराजाओं के सुरापान के समय महफिल में गाया जाता है। चलो आगे चलते। नेक्स्ट अपना जो लोकगीत है वो है लावणी। लावणी गीत, नेक्स्ट गीत कौन सा हो जाएगा? लावणी गीत। और एक और ले लेते हैं मरसिए। एक और कौन सा हो जाएगा? मरसिए। अब देखो भाई लावणी, सबसे पहली चीज तो इसे लावणी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? लावणी का शाब्दिक अर्थ, तो लावणी का शाब्दिक अर्थ होता है बुलाने से। बोलो किससे होता है? लावणी का शाब्दिक अर्थ बुलाने से होता है। और राजस्थान में 2 प्रकार की लावणी गाई जाती है। राजस्थान में 2 प्रकार की लावणी गाई जाती है। देखो भाई कौन कौन सी है दोनों प्रकार की? राजस्थान में 2 प्रकार की लावणी होती है। एक तो होती है प्रेम लावणी, आप इसको इससे भी बोल सकते हो संगारिक लावणी। और दूसरी होती है भक्ति लावणी। दूसरी कौन सी होती है? भक्ति लावणी। राजस्थान में लावणी कितने प्रकार की गाई जाती है? 2 प्रकार की। एक तो कौन सी? संगारिक लावणी और दूसरी भक्ति लावणी। मैंने बताया लावणी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बुलाने से। मतलब कि प्रेमी और प्रेमिका जो लावणी गाएंगे, अरे प्रेमी या प्रेमिका जो लावणी गाएंगे वो कौन सी होगी? संगारिक लावणी। प्रेमी या प्रेमिका, प्रेमी या प्रेमिका जो लावणी गाएगी वो लावणी कौन सी होगी? संगारिक लावणी। प्रेमी और प्रेमिका की जो लावणी गाई जाती है वो कौन सी? संगारिक लावणी। वहीं भक्त और भगवान के बीच में जो लावणी गाई जाएगी वो कौन सी होगी? भक्ति लावणी। देखो, तो किसी और से मिलने के बहाने आजा, प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा। कौन सी लावणी है? संगारिक लावणी। मतलब प्रेमी प्रेमिका को बुला रहा है। जबकि भक्ति लावणी आपने सुनी होगी, जीमो मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की, थाली भरने लाई रे खिचड़ो ऊपर घी की बाट की। कौन सी लावणी हो जाएगी? भक्ति लावणी। मतलब जब भक्त द्वारा भगवान को बुलाया जाता है तो भक्ति लावणी, जब प्रेमिका द्वारा प्रेमी को बुलाया जाता है तो संगारिक लावणी। और लावणी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बुलाने से। और अपना लास्ट जो लोकगीत है देखो, इसका नाम है मरसिए। मरसिए क्या होता है? पहली चीज तो ये ध्यान रखना, मारवाड़ क्षेत्र में, मारवाड़ क्षेत्र में किसी प्रभावशाली व्यक्ति की, मारवाड़ क्षेत्र में किसी प्रभावशाली व्यक्ति की युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होने पर गाए जाने वाले दोहे
क्या कहलाते हैं? मर्ष्य कहलाते हैं। मारवाड़ क्षेत्र में किसी प्रभावशाली व्यक्ति की युद्ध में लड़ते हुए जब मृत्यु हो जाती है तो उसकी मृत्यु पर जो दोहे लिखे भी जाते हैं और गाए भी जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? मर्ष्य कहलाते हैं। तो अपने पहला देखो लावणी, शाब्दिक अर्थ बुलाने से राजस्थान में कितने प्रकार की? 2 प्रकार की, एक श्रृंगारिक लावणी, दूसरी भक्ति लावणी। प्रेमी प्रेमिका द्वारा बुलाने पर श्रृंगारिक लावणी, भक्त द्वारा भगवान को बुलाने पर भक्ति लावणी। और मारवाड़ क्षेत्र में किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मृत्यु होने पर कौन से गाए जाने वाले दोहे क्या कहलाते हैं? मर्ष्य कहलाते हैं। तो ये अपने लोकगीतों की आज अंतिम लोकगीत कंप्लीट। अभी लोकगीत कंप्लीट नहीं, केवल ये। अब इसके बाद आएंगे भक्ति गीत, उसके भक्ति गीतों के बाद में आएंगे वैवाहिक गीत। तो पहले आज अपन इस क्लास में यहाँ तक की चर्चा करेंगे, इसकी नेक्स्ट क्लास में अपन चर्चा करेंगे भक्ति गीतों की। धन्यवाद भाई।